नमस्कार दोस्तों एक बड़े आग्रह किया जा रहा है लोगों का कि जी विवाह के विषय में कुछ बताइए। शादी या विवाह को लेकर बड़ी चिंताजनक स्थिति समाज में फैलती जा रही है। वेस्टर्न कल्चर ने जड़ें बना ली हैं और आज आने वाली पीढ़ी उसी को फॉलो कर रही है। शादी करना नहीं चाहते, अकेले रहना चाहते हैं, या जो करना चाहते हैं उनकी हो नहीं पा रही, तो बड़ी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम हिंदुस्तान के कल्चर की बात करें, यहाँ का हमारा कल्चर ही ऐसा है कि विवाह एक जरूरी उपक्रम बन जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में अगर बात करें विवाह की, तो व्यक्ति का नया जीवन शुरू होता है। अब हम बात करेंगे पहले उनके लिए जो चाहते हैं शादी या विवाह करना या नया जीवन स्टार्ट करना, और उसके बाद बात करेंगे उनकी जो विवाह नहीं करना चाहते। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आप चेक करें कहीं आप साउथ दिशा में तो नहीं सो रहे और शादी नहीं हो रही। आप चेक करें कहीं आपके कपड़ों की अलमारी घर के दक्षिण दिशा में या आपके कमरे के दक्षिण दिशा में तो नहीं बनी हुई, उसमें से अपने कपड़े निकाल दीजिए। दक्षिण दिशा ऐसी दिशा है आपको जाम कर देगी, आपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होने देगी। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि दक्षिण को छोड़ देना है। आप बाहर सोइए, छत पे सोइए, जहां मर्जी सोइए। अगर दक्षिण के अंदर आप सो रहे हैं, दक्षिण में आपका कमरा है, तो आप उसे छोड़ दें और आप कहीं और सोएं। नॉर्थ में सोएं, नॉर्थ वेस्ट में सोएं, ईस्ट में सोएं, आप जहां मर्जी सोएं, पर दक्षिण में ना सोएं। अगर आपका सामान दक्षिण में रखा है तो भी आप वहां से हटा दें, उस सामान को वहां ना रखें। एक और स्थिति जो पैदा होती है विवाह ना होने की, विवाह का मतलब हुआ कि सुख का आगमन नहीं है, सुख नहीं आ रहे। तो अगर ऐसी स्थिति है कि सुख नहीं आ रहे, तो चेक करें आपके नॉर्थ ईस्ट में किसी का मकान तो नहीं बना हुआ, दीवार के पीछे कोई मकान तो नहीं। अगर ऐसा है तो दोस्तों फिर वही उपाय है, आप छत पे सोएं या खुले में सोएं। आपको वह ऊर्जा नहीं मिल रही कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, आपके कार्य सिद्ध हों, आपको वह ऊर्जा नहीं मिल रही। इसके अंदर एक और उपाय होता है, पिट बनाए जाते हैं। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पिट बनाए जाते हैं, और अगर आपका अपर फ्लोर है वहाँ दीवारों में पंचर किया जाता है। तो डिग्री का हिसाब देखा जाता है कितनी डिग्री पे करना है, उससे हमने देखा बड़े बदलाव आए और लोग कामयाब हुए। अब ये तो बात हुई सामान्य, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। जब हम फीमेल की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, और लड़की विवाह योग्य हो गई और विवाह हो नहीं पा रहा, उसके दो ही कारण होते हैं, एक वास्तु होता है और एक एस्ट्रोलॉजिकल। उसका हो सकता है समय ना आया हो। तो दोस्तों समय लगभग आप मान लीजिए समय आपको विवाह का समय मिलता है 5 साल। अगर वह 5 साल किसी वजह से निकल जाते हैं तो फिर वापस 10 साल के बाद दोबारा 5 साल मिलेंगे। तो इस तरीके से यह काल चक्र है जिसमें हमारा विवाह या हमारा नया जीवन होने के संकेत मिलते हैं। और एक समय 2 साल का ऐसा होता है जब आदमी को जबरदस्ती बिठा के उसकी शादी कर दी जाती है, वह वो समय होता है। आप कर लीजिए मना। एक बिहार में हमें सुनने को मिला कि जी वहाँ पे गन पॉइंट पे लड़के को उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उसकी शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही एक केस हमारे पास आया और हमने उसे बोला कि इस पीरियड के अंदर तुम्हारी शादी होगी। तो कहता जी हमें तो दूर दूर तक कोई लड़की नजर नहीं आ रही। 2 महीने बाद ही खबर आती है कि जी उसको किडनैप कर लिया गया और उसकी शादी अपनी बेटी से उन्होंने करवा दी। तो ऐसे हालात भी हो जाते हैं जब काल जोर मार रहा होता है, जब वक्त जोर मार रहा होता है, तो शादी आपकी अवश्य हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा और वह घर में बैठी हुई है, उम्र निकलती जा रही है, उसको उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर सुलाना शुरू कर दें। वहाँ कमरा है, खुला है, क्या है वह आप देखें, उसे वहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में सुलाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली उसका निकलने का समय आ जाएगा। और ज्योतिषी से इसकी गणना जरूर कराएं कि उसका विवाह का समय कब आ रहा है। उसकी गणना करा के जब दोनों का तालमेल बनेगा तभी उसका विवाह होगा। तो इस तरीके से यह तो था कि जो लोग विवाह करना चाहते हैं और नहीं हो रहा उनके लिए उपाय थे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग विदेशों में गए हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। वो कहते हैं जी हमने अपने माता पिता का जीवन, ऐसा वैवाहिक जीवन, इस तरीके का त्रस्त जीवन देखा है, हम उससे घबरा गए हैं और हम अब विवाह नहीं करना चाहते। तो यह तो वह लड्डू है जो खाया वह भी पछताया और जो नहीं खाया वह भी पछताया। तो ऐसे लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा, यार खा लो और खा के पछताओ।
सालों हमारे कल्चर के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। तो जो लोग बाहर गए हैं वो तो कहते हैं जी वहाँ का तो जीवन ही ऐसा है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हमें कोई जिंदगी की चिंता नहीं, हम बुढ़ापे में कैसा होगा क्या होगा सब ठीक होगा, यहाँ सारे प्रोविजन हमारे पास हैं। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई तो केयर करने वाला चाहिए ना। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों को कहूंगा कि आगे बढ़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। एक लाइन याद आती है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, बनिस्बत इसके कि अकेला जीवन जिया जाए, आप किसी का सहारा बन जाए। हमें बहुत लोग मिलते हैं अकेले और इतने डिप्रेशन में हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते आपको कैसे जीवन काट रहे हैं। हमें बड़ा तरस आता है उनके ऊपर। तो दोस्तों, अकेला जीवन नहीं जिया जाता, बड़ी दिक्कत वाली बात है, चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। हमें बहुत लोग मिलते हैं। अभी विदेश से एक का कॉल आया कि जी मुझे कोई लड़का मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो इस तरीके से खुश हो रही थी जैसे बच्चे को कोई खिलौना मिल जाता है। यह बड़ा जीवन जो है, अकेला जीवन पाप तुल्य जीवन है। तो इसलिए दोस्तों, आप इस रास्ते पे ना जाएं। अगर आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, आप अपने कल्चर को अपनाएं और सुखी रहें। धन्यवाद दोस्तों।